हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और स्पोकन टिप्स दोनों में वह उपयोगी होगा। वे कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं। यदि आपको वाक्यों से ये पता चले, वाक्य इस बात का बोध करावें कि कार्य भूतकाल में कंटिन्यू थे, माने समय पास्ट का हो, बीते हुए समय में जब कोई कार्य बराबर जारी रहा हो, तो इस प्रकार की यदि वाक्य आपके समक्ष आवें, आपको कहीं बोलना हो, तो फ्रेंड्स अंग्रेजी में बोलने के लिए आप किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करेंगे, आइए हम आज इसी प्रकार के वाक्यों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हों, माने पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं यह आज का यह दौर, जो सबसे पहले हमें सिखाएगा कि हम पास्ट में हमारे वाक्य किस प्रकार के थे। आज हम उन्हें सीखने के लिए आपके समक्ष कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूं। यदि यह कहा जाए कि वह बंबई में रहता था या वह बंबई में रहा करता था, देखें, वह बंबई में रहता था या रहा करता था। फ्रेंड्स, आप इसको देखें, इस वाक्य पर जरा ध्यान दें। वह बंबई में रहता था या तो फिर रहा करता था। ये आपको वाक्य पढ़ने से यह पता चल रहा है कि रहता था मीन्स पास्ट टेंस में कंटिन्यू, पहले वह बंबई में ही रहा करता था। बात समझ रहे हैं ना? माने अब नहीं रहता, लेकिन पहले वह रहा करता था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वाक्य हम सीखेंगे इस वीडियो में आज, जहां पर पास्ट टेंस के कार्यों की कंटिन्यूटी हो, भूतकाल में कार्य बराबर जारी रहते थे। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इस छोटे से, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना है। आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे यूज्ड टू प्लस यूज्ड टू के बाद आप लिख देंगे V1। ये समझे। फ्रेंड्स, यह बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे यूज्ड, और यूज्ड टू के बाद लिखेंगे आप V1, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड तो आता ही है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं, स्पोकन में जा रहे हैं, स्पोकन कोर्स कर रहे हैं एक तरह से, तो अब ये सब छोटी मोटी कॉमन चीजें बताने की जरूरत आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों में वह बंबई में रहा करता था। पहले मेरी माताजी रामायण पढ़ा करती थी। बचपन में मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं, लेकिन पहले बहुत खेला करता था। बात यदि आप तक पहुंच रही हो, तो आप पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाएं और बिल्कुल फ्लुएंटली स्पोकन के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु ये उसके पूर्व का एक तरह से लेसन प्लान है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, वो बंबई में रहता था या रहा करता था, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे यूज्ड टू लिव। ही यूज्ड टू लिव, वह रहा करता था या वह रहता था। कहाँ रहता था? बॉम्बे में। बॉम्बे में माने बंबई में। अब बंबई का नाम हो गया फ्रेंड्स बॉम्बे, तो BOMBAY। लेकिन अब आप एक चीज और समझ लें कि बॉम्बे का वर्तमान नाम मुंबई है, MUMBAI लिखते हैं लोग, उसका नाम मुंबई। पहले था बंबई,
तो इंग्लिश में लिखा जाता था बॉम्बे, और अब नाम हो गया मुंबई, MUMBAI। तो ही यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में रहता था या रहा करता था। देखें नेक्स्ट, वह मेरी मदद करती थी, वह मेरी मदद करती थी, या तो आप कह सकते हैं किया करती थी। फ्रेंड्स, कभी कभी इस ढंग की सिचुएशन बनती है आपके समक्ष कि आपको ये कहना होता है कि भाई जब मैं वहां रहता था तो मेरी मदद किया करता था या किया करती थी। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से ऐसे वाक्य मिलते हैं कि अब हमें वो बात याद आती है कि यार जब मैं वहां रहता था, जब मैं विद्यार्थी जीवन में कमरे पर रहा करता था, तो मेरी मकान मालकिन मेरी मदद किया करती थी। बात समझ पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे तमाम सिचुएशन आते हैं जिन्हों हम इंग्लिश बोलते समय कंफ्यूज करते हैं कि इनको हम तुरंत किस प्रकार से वाक्यों को बना के अंग्रेजी में बोलें। तो फ्रेंड्स, यह इंग्लिश का स्पोकन चैनल आपके लिए बड़ा यूजफुल सिद्ध होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा ताकि आप तैयार हो सकें। अपने आप को तैयार करने के लिए आपको मेरे साथ तैयार होना होगा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, जिसका ट्रांसलेशन है हिंदी में, वह मेरी मदद करती थी, या तो वह मेरी मदद किया करती थी। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ है नहीं, आप देख रहे हैं करती थी या किया करती थी, ये भी पास्ट की बात को बता रहा है कि पास्ट टेंस में, माने भूतकाल में वह मेरी मदद किया करती थी। अब नहीं करती, क्योंकि अब मैं उसके पास पता नहीं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन बन रही है, लेकिन जब मैं पहले था वहां तो वो मेरी मदद किया करती थी। तो आप कैसे बनाएंगे? करती थी है, इस मीन्स फेमिनिन जेंडर की बात कर रहा है, तो आप लिखेंगे शी यूज्ड टू हेल्प। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज्ड टू, और V1 में लिखेंगे हेल्प। किसकी मदद किया करती थी? मेरी। तो आप मेरी के लिए माई नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस में आने वाला मी लिखेंगे। शी यूज्ड टू हेल्प मी, वह मेरी मदद किया करती। देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, नहीं आपको घबराना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे, ही या सी, दे, कुछ भी जो भी हो। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यूज्ड टू का ही प्रयोग करना है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूज्ड टू के बाद आप लिखेंगे सीधे V1 जो भी है, तो आप V1 लिख देंगे। शी यूज्ड टू हेल्प मी। आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो, हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना हो। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करेंगे। वे सदैव क्रिकेट खेलते थे, या तो आप इनको कह सकते हैं इस ढंग से भी, खेलते थे, या तो फिर खेला करते थे। फ्रेंड्स, वे सदैव क्रिकेट खेला करते थे, ये आपके सामने एक वाक्य है। अब इसे आप कैसे बनाएंगे? तो अब मैं देख रहा हूं कि वे के लिए आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वे, कि अंग्रेजी आपको पता है क्या लिखेंगे, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यूज्ड टू, दे यूज्ड टू। V1 के रूप में लिखेंगे खेलना की अंग्रेजी प्ले, दे यूज्ड टू प्ले। क्या खेलते थे? क्रिकेट, तो आप लिख देंगे क्रिकेट। जो हमारे बेसिक या एक तरह से कहें नए स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, वे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। V1 में क्रिया का पहला फॉर्म, V2 में क्रिया का सेकंड फॉर्म, और V3 में क्रिया का हम थर्ड फॉर्म, V4 में ING फॉर्म लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को पढ़ने के लिए आप इसको भी तैयार करें। तो शी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं एक वाक्य आप नोट कर लें, मेरी माँ, लिखिए, मेरी माँ
नानी की कहानियां सुनाया करती थी। मेरी माँ नानी की कहानियां सुनाती थी। सुनाती थी, या तो आप लिख सकते हैं सुनाया करती थी। यह मेरी माँ नानी की कहानी सुनाती थी या तो सुनाया करती थी। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस ढंग से वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे? माई मदर सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे? माई मदर। देखिए, माई मदर यूज्ड टू, माई मदर यूज्ड टू माने मेरी माँ सुनाने का काम किया करती थी। क्या सुनाती थी भैया? सुनाती थी माने बताती थी। टेल, यूज्ड टू टेल किसको? मी। बात समझ रहे हैं? घबराइएगा नहीं। यहाँ पर हियर का प्रयोग नहीं करेंगे। सुनाती थी माने बताती थी, कहती थी। तो माई मदर यूज्ड टू टेल, क्या टेल स्टोरी को यूज करती थी? टेल मी ए स्टोरी ऑफ काक एंड बुल। समझ रहे ना? काक एंड बुल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि नानी की कहानी। माई मदर यूज टू टेल मी, मेरी माँ मुझे सुनाती थी। क्या सुनाती थी? काक एंड नल स्टोरीज। माई मदर यूज टू टेल मी काक एंड नल स्टोरीज। मेरी माँ क्या सुनाती थी? नानी की कहानियाँ। काक एंड नल मीन्स ये फ्रेज है, नानी की कहानियाँ माने पुरानी कहावतों को मेरी माँ सुनाया करती थी। तो बात आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर यूज टू, V1 और लास्ट में अदर्स जो भी है उसको लिखेंगे हम। ठीक है? वही काक एंड नल लिख दिया क्या भाई? I'm sorry, काक एंड बुल होगा, BULL, काक एंड बुल स्टोरीज। आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स। काक एंड बुल मीन्स नानी की कहानी होता है। हमने नल लिख दिया। नल एडवाइड तो प्रभावहीन होता है, ध्यान नहीं दिया आपने। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए एक वाक्य, वे अपनी पूरी आमदनी, वे अपनी पूरी आमदनी पीने में खर्च करते थे। वे पूरी आमदनी शराब पीने में लगाते थे या लगाया करते थे। वे पूरी आमदनी शराब पीने में लगाते थे या तो लगाया करते थे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इनको कैसे करेंगे आप? सबसे पहले वही लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे भाई? देखिए, सब्जेक्ट में लिखेंगे आप दे यूज्ड टू, वे यूज करते थे, प्रयोग करते थे। काहे का प्रयोग करते थे? दे यूज्ड टू, पीने का, ड्रिंक, दे यूज्ड टू ड्रिंक, वे पीने का प्रयोग करते थे माने पीते थे। अब क्या पीते थे फ्रेंड्स? ड्रिंक में शराब पीना ही होता है। ड्रिंक अगर आपने कहा तो कॉमन सेंस की बात है कि दे यूज्ड टू ड्रिंक अपनी, देयर होल इनकम। अब यहां पर थोड़ा सा सेंस आपको समझना होगा। होल इनकम मीन्स आय। दे यूज टू ड्रिंक, वे पी जाता करते थे, पी जाते थे। देयर होल इनकम, अपनी पूरी आमदनी को। फ्रेंड्स, ड्रिंक का मतलब शराब पीने से है, आपको वाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने स्पेशली ड्रिंक का यूज किया, भैया बहुत ड्रंकार्ड हैं, पियक्कड़ हैं, तो आप ड्रिंक मीन्स शराब पीना ही आ जाएगा। तो इसलिए आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे आप लिखेंगे सब्जेक्ट दे यूज्ड टू ड्रिंक, क्या यूज करते थे? अपनी पूरी कमाई, देयर होल इनकम,
दे यूज टू ड्रिंक देयर होल इनकम। तो इस ढंग से फ्रेंड्स हम वाक्यों को इजी वे में बना लेंगे। कभी कभी होता यूं है कि कुछ हमारे मित्र, कुछ स्टूडेंट डिड नॉट के प्रयोग से भी बनाते हैं। जैसे वो पूरी आमदनी पीने लगाते थे, वो ऐसा काम कहानी सुनाती थी। निगेटिव होने पर अगर हम निगेटिव कर दें तो जहां पर यूज टू हुआ है फ्रेंड्स, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो वे, जैसे है उदाहरण आप देखें, वे पूरी आमदनी शराब पीने में नहीं लगाते थे। मेरी माँ नानी की कहानी नहीं सुनाया करती थी। तो कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ सारा सिस्टम यही है, सिर्फ यूज्ड के जस्ट बाद आपको लिख देना है नॉट। जहां भी यूज्ड आया है वहीं पर यूज्ड के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, बाकी कुछ करना ना नहीं। कुछ लोग निगेटिव काम डिड नॉट से बना देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मॉडर्न टाइम में डिड नॉट का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि यदि आप मॉडर्न स्पीकर बनते हैं, मॉडर्न इंग्लिश मैन बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मॉडर्न में मॉडर्नाइज बनिए, ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग न कीजिए। अगर आप लिखें कि माई मदर डिड नॉट यूज टू टेल द काक एंड बुल स्टोरीज, तो डिड नॉट यूज सेंस तो फ्रेंड्स दे रहा है, अर्थ निकल रहा है, लेकिन इंप्रेसिव नहीं है। बात में समझ रहे हैं ना। आज के समय में मॉडर्न टाइम में जो इंग्लिश का क्रेज है वो इंप्रेसिव है, लेकिन डिड नॉट का यूज आप करेंगे तो मॉडर्न टाइम में वो इंप्रेसिव नहीं है। बाकी सेंस दे रहा है, ट्रांसलेशन भी सही है, लेकिन मॉडर्न टाइम में जहां पर पास्ट टेंस के वाक्यों का बोध हो कि कार्य रेगुलर हो रहे थे, वहां फ्रेंड्स हम यूज टू के प्रयोग से और निगेटिव होने पर यूज नॉट का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से वाक्य आप बनाएं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, आप एक से अनेक उदाहरण तैयार करें, और उदाहरण तैयार करने के बाद आप बार बार उनको पढ़ें। इतनी प्रैक्टिस कर डालें, इतनी प्रैक्टिस आप कर डालें कि आपको लगे कि अब मुझे कभी भूलेगा ही नहीं। और फ्रेंड्स मैंने आपको कहा है कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए तो आप डेली के अपलोडिंग की जो वीडियोज हमारे हैं उनको आप एक बार शॉर्ट में ज़रूर बोलने का प्रयास अपने स्तर से कीजिए। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे इंग्लिश के ट्रांसलेटर और एक अच्छा स्पीकर बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगल में भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का यह वीडियो लेक्चर बंद करता हूँ। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।